थोड़ी सी झड़प इस मामले में हुई थी कि अगर आपको याद हो 2 साल पहले मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ था। मेरे घर में ही थोड़ा सा मेरे जो भैया हैं उनके साथ विवाद हुआ था। कौन भैया? विनीत पटेरिया जी हैं। उनके साथ जो विवाद हुआ था उसकी जो एफआईआर हुई थी उसमें मैंने राजेश शर्मा जी का नाम लिखवाया था। चूँकि ये मुझे उस टाइम पे इन्होंने 2-2.5 महीने मेरी कार को फॉलो किया था, मेरी लोकेशन का ट्रैक रखते थे ये, तो ये पूरा मैंने एफआईआर में लिखवाया हुआ था। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन राजेश शर्मा जी का आपको देना चाहूँगी। राजेश शर्मा जी को मैं तब से जानती हूँ जब मैं 7-8 साल वर्ष की होती थी, छोटी सी थी, स्कूल में पढ़ती थी और ये विनीत भैया की गाड़ी चलाया करते थे। उस टाइम पे ड्राइवर विनीत भैया कौन है आपके? मेरे बड़े पापा के बेटे। उस टाइम पे ये उनकी गाड़ी चलाया करते थे। तो इनको मैंने राखी भी बांधी हुई है, इनको मैंने अपने हाथ से परस के खाना भी खिलाया है। ये मुझे स्कूल भी छोड़ने गए हैं, स्कूल से लेने भी गए हैं। इस तरीके का इनसे जान पहचान है मेरी और आज इन्होंने ही जो है इस तरीके की हरकत की है कि मेरी गाड़ी को वापस दोबारा पिछले 1.5-2 महीने से ये फॉलो करते हैं और मेरी लोकेशन का जो है ट्रैक रखते हैं। और इन्होंने मेरा नंबर भी जो है फ़ोन नंबर है जो कई अराजक तत्वों में ऐसे बांट दिया है, जो कि किसने, विनीत ने या राजेश ने? राजेश, उन्होंने राजेश मड़ी जी का नाम लिया था। जब उनको धमकाया गया तो उन्होंने अच्छा, जिनके फ़ोन आते थे? जी, असमय अराजक तत्वों के जो नंबर से फ़ोन आते थे उन्होंने राजेश मड़ी का नाम लिया है कि उनके द्वारा जो है बोला गया था कि फ़ोन नंबर पे परेशान करना है, धमकी देना है कि क्षेत्र में निकलें यहाँ वहाँ तो अपना समझ लेना या वापस भोपाल चले जाएं या वापस अपना काम देखने लगें। जिस तरीके से थोड़ी परेशान करते थे। आप क्षेत्र में ना रहे हैं ये चाहते हैं ये लोग? अब ये तो कौन बता सकता है कि कौन क्या चाहता है, मगर जो सब घटनाक्रम हो रहा है उससे तो यही लगता है कि इनको मेरा यहाँ रहना रास नहीं आता। कट वगैरह मारा आपको कहीं, क्या है? जी, एक घटना ऐसी हुई थी। ये घटना तो खैर 4-5 बार रिपीट हुई है, मगर एक घटना जो मेन हुई है जहाँ पे एक काले कलर की थार गाड़ी है जिसको ड्राइव कर रहे थे ये, और इन्होंने इतनी ज़्यादा स्पीड में वो गाड़ी चलती है कि इन्होंने इतने सटा के वो गाड़ी निकाली कि हमारी गाड़ी के दोनों टायर पुलिया के आगे जो गड्ढा था उसके नीचे खिसक गए थे। तो इस तरीके की घटना हो सकती थी कि हमारी गाड़ी पलट भी सकती थी। कौन था गाड़ी में? गाड़ी में मैं थी, ड्राइवर चला रहा था। नहीं, सामने से जिनसे कट मारी। ब्लैक फिल्म में थी, गाड़ी पे कुछ दिखता नहीं है, मगर विंडो ड्राइवर साइड की ओपन थी तो राजेश भैया दिखे थे। एफआईआर कराई थी आपने? एफआईआर उस वक्त मैंने नहीं कराई थी क्योंकि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, सोचा कि चलिए कभी हो जाती है गलती या कुछ भी। बट ये 2-3 बार, 4 बार, 5 बार जब ये रिपीट हुआ तो ये एक हैबिट बन गई। आए दिन कहीं पे भी जाओ तो इस तरीके से गाड़ी के साथ इंसिडेंट होने लगे कि कई बार उस दिन ऐसी बनी थी एक सिचुएशन कि जहाँ पे मेरी गाड़ी जाती, मैं जाती, साथ में हमारे जो 4 लोग हैं उनकी क्या गलती है, वो भी मेरे साथ उस घटना के शिकार हो जाते। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं डर लगने लगा है बाहर निकलने में, एक तरीके से एक दबिश टाइप की बना रहे हैं। किससे डर लगता है जान को आपको? खतरा। मैंने सारे लोगों का नाम एफआईआर में लिखवाया हुआ था। किस किस का है? उसमें राजेश शर्मा का नाम था, रामजी दुबे सिंहपुर का है, उसमें गजेंद्र दुबे देवरी के हैं उनका है, उसमें एक और व्यक्ति हैं देवरी के ही जो पिछली बार मेरे घर में सुबह के 4:30-5 बजे ताका झाकी कर रहे थे, उनका नाम है रावत। कोई तो रावत है। विनीत का नाम नहीं है? जी नहीं, मेन एफआईआर तो उन पे ही है। किसका? विनीत भैया पे, जो पिछली बार कराई है। पूरा साथ नाम? में इन लोगों का नाम था, विनीत क्या नाम पटेरिया लिखते? जी। विनीत पटेरिया जी। कल क्या घटना हुआ था कि मैं नॉर्मल गौरझामर जा रही थी बाज़ार में कुछ काम से अपने, और थाना पड़ता है, थाने के बगल से लगी हुई सेंट्रल बैंक की ब्रांच है। वहाँ पे हमारे एक परिचित देवरी से हैं, वो हमको खड़े दिख गए तो हमने गाड़ी रोकी। तो जब गाड़ी रोकी तो ध्यान गया कि अनु जैन जी जो हैं देवरी से, उनके साथ में राजेश शर्मा, शक्ति उपाध्याय, एक छोटा सा बच्चा है ऐसी 22-25 साल का, और एक आध दो उनके साथी और थे, इतने ही हम पहचान पाए। 2-3 लोग उनके साथ और थे, हमें पता नहीं कौन है। तो ये लोग खड़े हुए थे
तो मैंने अन्नू अंकल को जो है नमस्ते करा, उनको नेचुरली नमस्ते करा, तो वो मिलने आ गए। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप राजेश भैया को बुला देंगे क्या, उनसे थोड़ी बात करनी है। तो अन्नू अंकल उनको बुलाने गए, थोड़ा शार्ट में बोले जी। उनको बुलाने गए हैं तो वो सेंट्रल बैंक के अंदर चले गए, क्योंकि ये हमेशा का एक रूटीन है कि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो वो लोग वहाँ से अलग हो जाते हैं, कभी मिलते नहीं हैं। तो कभी मौका नहीं मिला कि इनको बैठ के समझा दें एक बार कि ऐसी हरकतें ना करें। झड़प का मौका क्यों आया है कल? सेंट्रल बैंक से जब वो निकले ये सोच के कि भाई हम शायद चले गए हैं, मैंने उनको आवाज़ दे के बुलाया, अपने पास बुलाया कि भैया 1 मिनट बात कर लीजिए। तो उन्होंने बहुत एटीट्यूड में, किसको बुलाया? राजेश शर्मा जी को बुलाया। तो उन्होंने बहुत एटीट्यूड में, अभी जो वीडियो में जो है वही है? जी जी वही है। तो उनको बुलाया तो एटीट्यूड में उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, जिसके चलते मैंने उनके साथ फिर चिल्ला चौट करी और एक वो इंसिडेंट बन गया। तो ये इंसिडेंट था, मेरा उनसे कोई ऐसा वो नहीं है, उनके साथ तो उठना बैठना रहा है, मगर वो आपने समझाने के उद्देश्य से किया था, बुलाया था। अब वो अपनी प्रेरणा से ये खुद कर रहे हैं या दूसरों के बहकावे में कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी करबद्ध होके कि ऐसी कोई भी गलती ना करें। किसके बहकावे में चल रही है? अब वो तो सभी जानते हैं किसके बहकावे में हो सकते हैं, मैं किसी का कौन है नाम ये? नहीं लेना चाहती, बट वो सबको पता है किसके बहकावे में हो सकते हैं। FIR कराई कल के मामले में आपने? मैंने 5 तारीख में एक आवेदन दिया हुआ था। किस बात का? इस बात का कि मुझे फॉलो करा जा रहा है, मेरी लोकेशन जो है फ़ोन आते हैं मुझे, लोकेशन शेयर हो रही है और मुझे अराजक तत्व कॉल कर रहे हैं, और साथ में जो है मेरी गाड़ी के साथ बहुत बार इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे कि इस तरीके से कट मारे जा रहे हैं या पीछे से एक ही व्यक्ति है इसके पीछे? जी, एक ही व्यक्ति है इसके मेन पीछे? व्यक्ति वो ही आगे रहते हैं। कौन? राजेश शर्मा। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं उनसे बस करबद्ध यही निवेदन करना चाहती हूँ कि राजेश भैया, आपकी भी 2 बेटियां हैं और हम भी अपने पापा का ही काम कर रहे हैं क्षेत्र में, हम भी कोई किसी का अलग से कुछ आपके कर फादर नहीं क्या रहे है? मेरे पिताजी विधायक हैं देवरी क्षेत्र से, क्या नाम है? ब्रिज बिहारी पटेल। तो मैं उनसे बस यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप ऐसा किसी की भी प्रेरणा में आके या खुद की मंशा से ऐसा ना करें, क्योंकि इससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, इससे किसी का भला भी नहीं हो रहा है। आगे कोई आपको खतरा है अपने? बिल्कुल खतरा है, तभी मैंने 5 तारीख में ये आवेदन दिया हुआ था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण? क्योंकि हो सकता है मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। अरे आप भाजपा विधायक की सिटिंग सरकार की विधायक की बेटी हैं, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा? अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनेगी एक सिटिंग विधायक की बेटी तो की, FIR में मैंने पहले भी नाम लिखवाए थे, पर हुआ तो आज तक कुछ भी नहीं। उसमें भी कुछ नहीं जी हुआ। नहीं। आप कोई वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं मिले सागर जाके, SP से, AIG मेरी से? गलती रही है कि ऐसा कुछ मैंने किया नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि हम डर में आके कई चीज़ें अपने घर के बड़ों को बताते कुछ हैं। मानते हैं आप ये यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसी के दबाव में है? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हो सकता है दबाव में हो सकता है उनको ऊपर से प्रेशराइज कराया जा रहा हो। क्या नाम आपका? प्रियंका पटेल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।